मामा ने एक मैसेज पढ़ा था कि पाँव के तलवों में दर्द हो रहा है, इसको बोलते हैं प्लांटर फिशियाटिस। ये बेसिकली जिस चीज के साथ है ये है इन्फ्लेमेशन। जब आपकी सोजिश हो जाती है तो आपको ये दर्द होता है। अब हम लोग पूछते हैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कि ये प्लांटर फिशियाटिस है क्या, और ये नीचे जो प्लांटर के अंदर पेन आता है इसके रिलीज के लिए एक्सरसाइजेस बताएं, क्योंकि हमने सुना है कि अगर आप इसको रिलीज कर लो तो आपको चलना आसान हो जाता है, आपकी रोजमर्रा जिंदगी आसान हो जाती है। एक छोटी सी कील अगर एड़ी में लगे ना तो उसका दर्द भी दिमाग तक आता है। सो ये दर्द से रिलीज करने की एक्सरसाइजेस आपको बता रहे हैं। एक छोटा सा आपको रुमाल चाहिए होगा। बेटा आप मुझे बताइए व्हाट इज प्लांटर फिशियाटिस एंड क्या इससे हम एक्सरसाइज के थ्रू रिलीज कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लांटर फिशियाटिस होती डिफरेंट रीजंस की वजह से है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपका चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको बहुत तकलीफ होती है। इसको रिलीज करने के कुछ टेक्निक्स होते हैं जो हम यूज करते हैं अपने फिजिकल थेरेपी सेटअप में। इसी तरह जैसा ये रुमाल है, आप इसको नीचे रखेंगे, ठीक है, और इसको आप अपने टोज से पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। टोज से पीछे हाँ, और आगे। जैसे हम ये कर रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसे ग्रिप किया और ऐसे रिलीज किया, जैसे कभी पाँव से पकड़ के कोई चीज हम अपनी तरफ भी कर रहे हैं। जो हम पाँव से पकड़ के अपनी तरफ कर रहे होते हैं उसमें एड़ी भी मूव हो रही होती है। नहीं, ये देखें अभी जैसे मैं हूँ, एड़ी नहीं हिलानी और मैं आगे आगे करके आपने इसको ले रही हूँ। आगे पीछे करना है। सो इट इज जस्ट लाइक आपने इस मूवमेंट को फोकस करना है। क्या वीडियो के अंदर मेरे पाँव आ रहे हैं बेटा? जी। ऐसे करके स्क्वीज रिलीज, स्क्वीज रिलीज, ये पहली टेक्निक है जो आप लोगों ने करनी है। व्हाट इज गोइंग टू बी द सेकंड टेक्निक? इसके अलावा हम एक टेनिस बॉल लेके ओके, उसको हम जो है अपने पाँव के नीचे रख के ये बॉल्स के ऊपर छोटे छोटे दाने हैं और इसके अंदर हवा भरी हुई है, तो आप टेनिस बॉल भी ले सकते हो। मैंने ये इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इसके जो छोटे छोटे हैं ये पाँव के नीचे मसाज का काम कर रहा है। इसको आपने मामा अपने पाँव के नीचे रखना है और इसको ना अगर आप दीवार से हाथ तक आगे खड़े होके सारा लोड अपनी एक टांग पे डाल के इसको आगे और पीछे कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी इफेक्टिव एक्सरसाइज हो सकते हैं। बैठे बैठे वो ये कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन होता है, बहुत सो जब आप लोड डाल के कर रहे हो तो आपकी जो इन्फ्लेमेशन है, आपकी जो नीचे फेशिया है उसको रिलीज मिल रहा है, उसकी सोजिश कम हो रही है। सो दिस इज अ वेरी वेल एक्सरसाइज व्हिच यू शुड डेफिनेटली परफॉर्म। बेटा इसके एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस के साथ थर्ड एक्सरसाइज जो आपने मुझे थंब और फिंगर्स की बताई है वो कौन सी है? जी, ये भी टोज से रिलेटेड है। इसमें होता है कि आप अपने जो सबसे जो बड़ा टो होता है उसको आप नीचे करके बाकी टोज को ऊपर कर देंगे। टोज बोलते हैं टांग पाँव की उंगलियों को, पंजों, ये पंजे हैं। अब इसमें क्या करना है मामा का, ऐसे देखिए गौर से, थंब जब नीचे प्रेस कर रहे हैं तो चारों उंगलियां हवा में हैं, और जब चारों उंगलियां नीचे कर रहे हैं तो थंब हवा में है। इसको प्रैक्टिस दोनों पाँव के साथ करना है। सो आप लोग जब थंब नीचे प्रेस कर रहे हो तो फिंगर्स हवा में हैं, जब चारों उंगलियां नीचे प्रेस कर रहे हो तो अंगूठा हवा में। थोड़ा कोऑर्डिनेशन में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा, लेकिन देखिए मैं किस तरीके से परफॉर्म करूँ। मामा थंब को नीचे परफॉर्म वो किया, उंगलियां उठाई। आप में से वो तमाम लोग जो अंगूठे को नीचे प्रेस करके चारों उंगलियां हवा में नहीं उठा सक रहे, इसका मतलब ये है कि आपके नीचे के जो मसल्स हैं वो वीक हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस विद दी काफ रेजेस। काफ रेजेस मैंने बताया है बीपी के, शुगर के पेशेंट्स को दीवार के साथ खड़े होकर पंजों पे उठना है, फिर एड़ी रख के पंजे हवा में उठाने हैं। सो पहले टोज और फिर हील, फिर टोज एंड फिर हील, इससे करना है। अब हम इस तरह आपने अपने अंगूठे को नीचे दबाया, चारों उंगलियां उठा के रखी, 10 की गिनती की, फिर नीचे चारों उंगलियां उठाई और अंगूठा उठा लिया। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये नीचे की जगह आपके पुल हो जाएंगे मसल, तो आपने ओवर स्ट्रेच नहीं करना। बेटा इसके बाद अलावा जो ईंट की एक्सरसाइज आपने बताई हुई है जो मामा को कराती थी वो कौन सी है? इसमें ये कि आप ईंट पे खड़े होते हैं और आपने अपना वजन अपने टोस पे डाल के अपने हील रेज करनी है। जैसे ये ईंट है ना, ये ईंट है या पहला स्टेप है। आपने स्टेयर्स पे खड़े होके नीचे रखी एड़ी पूरी नीचे लेके जाएं, ये ऊपर उठा रही है, नीचे लेके जाएं, यहाँ पूरा टोस पे डालें, सारा वजन टोस पे डालें, आपकी निचली वाली जगह स्ट्रेच हो रही है। सो ईंट पे या पहली सीढ़ी पे रख के पंजे उठाने हैं और फुल नीचे जाना है ताकि निचली वाली जगह ज्यादा से ज्यादा खिंचे। इसके अलावा आप ऑयल लेके, आप किसी किस्म का वैसलीन लेके अपने पाँव के नीचे से आप 5 मिनट का मसाज कर सकते हो, और कोशिश करें कि ये नीचे से होता होता, एड़ी से होता, पीछे से पिंडलियों तक आपने ये पूरी जगह को आपने मसाज करना है। ये जो काफ मसल्स होते हैं, इट इज कंसिडर्ड टू बी द सेकंड ब्रेन। अब ये मसाज में मैं थोड़ा बता दूं कि ये जो उंगलियों की ये जगह होती है इनको स्पेशल करें, अपने माँ बाप के पाँव के तलवों को मलते रहें जब तक ये लोग सेहतमंद और तंदुरुस्त नहीं हो जाते। सो दीज आर दी एक्सरसाइजेस फॉर प्लांटर फिशियाटिस।
आप लोग इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे पेज को लाजमी लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और एक आखिरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, वॉक करते रहेंगे तो आपके मसल्स, आपके पाँव के जितने मसल्स हैं वो एक्टिव रहेंगे, ब्लड फ्लो मेंटेन रहेगा। अपने माँ बाप का ख्याल रखें। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो जूते पुराने हो जाते हैं, घिस जाते हैं, उनकी जो नीचे की जो उनकी सोल है वो एक साइड पे बैठ जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आपके एड़ियों में, आपके पाँव में दर्द का। सो कंटिन्यूसली कोशिश करें चप्पल है, जूता है, वो कंफर्टेबल हो, हाँ। वो कंफर्टेबल हो, घिसा हुआ ना हो, क्योंकि अगर घिसा हुआ होगा, आपका वजन एक साइड पे जा रहा होगा तो दूसरी साइड के मसल्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, सेंड मी अ मैसेज एंड इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट दिस हेल्दी जर्नी टुगेदर। गॉड ब्लेस यू।